और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, और आरबीआई की भी एक टैसिट अप्रूवल थी कि भाई एसएचजी जो मेथडोलॉजी है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू एमएफआईज। एनीवे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ हुई, और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है, वो लगभग डबल है टू दी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आउटस्टैंडिंग है। लेकिन ये चेंज हो रहा है, और चेंज इसलिए हो रहा है कि जहाँ पर आप देखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं तो लगभग स्टोरी यही है कि भाई वी आर एनपीएस आर सब 2%, 2% से कम एनपी है। और ये हर बैंकर जानता है कि किसी पोर्टफोलियो में इससे बेहतर एनपीए लेवल्स नहीं मिलेंगे। माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं जो अभी क्राइसिस से गुजर रही थी, उनका भी वो क्लेम करते हैं कि 4% एनपीएस हैं। तो द होल इशू इज़ दैट कि जब हम लोगों ने ये ग्रुप लेंडिंग शुरू करी थी तो एक नाइव बिलीफ था कि भाई धीरे धीरे महिलाएं जो हैं वो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगी, और जब वो जुड़ेंगी तो उनको फिर इंडिविजुअल लेंडिंग शुरू हो जाएगी। वो हो नहीं पाया, अपने से ऑर्गेनिकली तो नहीं हुआ, और इसके कई कारण हो सकते हैं कि भाई एक मेथडोलॉजी है, चल रही है, अच्छी चल रही है, क्यों उसको छेड़ा जाए। दूसरा जो एक और रीज़न रहा है वो ये रहा है कि छोटे लोन बहुत वायबल, बहुत अट्रैक्टिव नहीं रहते बैंक्स के लिए, और उसके पीछे 2-3 वजह हैं। एक वजह तो ये भी है कि कॉस्ट बहुत आती है, और मैं सेविंग से आपको कॉस्ट का अंदाज़ा देता हूँ कि अगर कोई भी, और मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर्स मत लीजिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति बैंक की ब्रांच में जाके 500 या 1000 रुपये विड्रॉ करता है तो बैंक को उसकी कॉस्ट जो है 200 रुपये आती है, राइट। तो बैंकों को लगा कि भाई एक तो कोई चाहता नहीं है फिर कि 500-1000 रुपये निकालने के लिए कोई बैंक में घुसे भी, क्योंकि मेरी कॉस्ट इतनी पड़ रही है, आपको तो आपने तो 500 रुपये निकाले, मेरे 200 रुपये की बिजली लग गई, उसकी तनख्वाह लग गई, कंप्यूटर का समय लग गया, ये सारा कुछ हो गया। तो उससे फिर हमने एटीएम इजाद किया। अगर एटीएम एकदम एफिशिएंसी पे काम कर रहा हो, और हम एफिशिएंसी मानते हैं कि भाई एटीएम से दिन भर में 180-200 विड्रॉल्स हो रही हों, तो ये कॉस्ट जो है ये 20 रुपये के लगभग आ जाती, 25 रुपये आ जाती, प्लस जो भी जीएसटी वीएसटी लगता है। तो वहाँ से जब हमने बीसी सखी पे आए तो ये कॉस्ट हम कहीं ना कहीं 2 रुपये पे ले आते हैं, और वायबिलिटी एकदम मस्त बन जाती है 2 रुपये पे। आप 500 रुपये भी निकालिए, 2 रुपये मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन 200 रुपये और 20 रुपये बर्दाश्त करना बैंक के लिए थोड़ा मुश्किल है। कहीं ना कहीं यही जो इक्वेशन है ये चलती है क्रेडिट के लिए भी, और इसीलिए जो छोटे लोन होंगे उनको समूह में देना संभव रहता है। दूसरी जो एनेबलिंग कंडीशन है जिसकी वजह से ये संभव हो गया है वो ये हो गया है कि हर एसआरएलएम जो अच्छा चल रहा है वो इस पे बहुत सजग रहता है। कोई और ऐसी आपकी स्कीम, कोई और ऐसी प्रोडक्ट, कोई और ऐसा सेगमेंट नहीं होगा जहाँ पे एक थर्ड पार्टी इंटरेस्ट ले रही है, सो टू से थर्ड पार्टी, टू इंश्योर कि आपके एनपीए कम रहें, और वहाँ पे एसआरएलएम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि नहीं साहब, हम ये एनपीए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इंश्योर करेंगे ये 1.5% से भी कम हो जाए, ये 1% आ जाए, उससे नीचे चले जाएँ। तो आई थिंक दैट हैज़ व्हाट इज़ चेंज्ड दी होल इक्वेशन। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा कि जिस महिला को थोड़ा बेहतर लोन अमाउंट चाहिए है, लार्ज लोन अमाउंट चाहिए है, वो अभी भी स्ट्रगल करती है, और हम लोग उसको इस ग्रुप लेंडिंग से नहीं निकाल पा रहे हैं, है ना। तो ये जो प्रयास है कि भाई अगर आप सीरियसली एंटरप्रेन्योरल हो, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ग्रुप लेंडिंग से जो पैसा जा रहा है उससे एंटरप्राइज तो हो रहा है, लेकिन उस एंटरप्राइज में लार्जली एक रिस्क मिटिगेशन हो रहा है। थोड़े से चूज़े पाल लिए, 1-2 बकरी रख ली, 1 गाय रख ली। जो सीरियसली एंटरप्रेन्योरल है उनको थोड़ा बड़ा पैसा चाहिए, है ना। और क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी इतनी डिफ़िकल्ट है तो यहाँ तो एमएफआई भी इतनी आसानी से नहीं आएगा, क्योंकि उनकी भी कॉस्ट बढ़ जाती है, और दे वुड गो टू एरियाज़ वेयर इट इज़ ईजियर पिकिंग्स, लेट अस से। तो ये संदर्भ है हमारा कि क्यों ग्रुप लेंडिंग पर जाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बिलीफ है कि भाई माइक्रो एंटरप्राइज के बिना एक डाइवर्सिफाइड डेवलपमेंट नहीं हो सकती, गाँव का विकास नहीं हो सकता जब तक एक माइक्रो एंटरप्राइज को नहीं शुरू करें। और जैसा कृष्णा ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कहा कि 3 चीज़ें हैं, समाज, सरकार, बाज़ार, और चौथी चीज़ है कैपिटल यानी कि पूंजी। तो हमारा ये सेशन और जो पैनलिस्ट हैं हम लोग पूंजी पे फोकस करेंगे
कि हाउ टू गेट कैपिटल टू दीज एंटरप्राइज और व्हाट इज़ एक्चुअली रिस्ट्रेनिंग, मतलब क्या ऐसी समस्याएं हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का युग है, हर एक का कुछ ना कुछ तो हमें पता रहता है कि ये कितना इन्होंने पैसा लिया है, कितना इन्होंने अपने बैंक के खाते में बचत करी है, इनकी और क्या इन्होंने और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिए हैं, इंश्योरेंस ली है नहीं ली है, तो उसके बेसिस पे होपफुली बेटर डिसीजन मेकिंग करी जा सकती है। तो इसके लिए मैं पवन बख्शी जी के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। पवन बख्शी जी जो हैं, ये गेट्स फाउंडेशन करके एक संस्था है जो बहुत, आप लोग काफ़ी लोगों को तो पता होगा, लेकिन ये बहुत काम करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पे काम करते हैं, बट महिलाओं को कैसे बढ़ाया जाए और उनको कैसे फाइनेंशियल सर्विसेज मुहैया कराए जाएं, इस पे इनका काफ़ी योगदान रहता है। और ये काफ़ी भारत सरकार के साथ भी और कई स्टेट्स में गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। तो पवन, आपके मतलब एक्सपीरियंस से क्या बैरियर्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो एक बाधा बनती हैं जिसकी वजह से अभी भी मतलब डिस्पाइट माइक्रो फाइनेंस एंड ग्रुप लेंडिंग फाइनेंस इन वन फॉर्म और द अदर, ये करीब 30-35 साल से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेंडिंग वही महिला अगर लेने जाती है तो अभी भी वही समस्या है कि भाई क्रेडिट वर्दी नहीं है, कि भाई कैसे दें, कि भाई इसका तो कोई हिस्ट्री नहीं है। तो एक रूरल सेटिंग में क्या ऐसे मतलब सिस्टमिक चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हम अभी भी ये नहीं कर पा रहे हैं, डिस्पाइट 35 years of group lending and a belief, naive belief as it turns out कि ये अपने आप हो जाएगा, वो तो हो नहीं रहा है। थैंक यू मनोज। तो आपकी हिंदी मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो एक्सक्यूज मी इफ़ आई मूव इन एंड आउट ऑफ हिंदी एट टाइम। तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझनी है हम लोगों को कि जब बहनें काम शुरू करती हैं तो उसका इम्पैक्ट फैमिली पे डायरेक्टली आता है, राइट। वो अब अपने लिए नहीं करती हैं, वो ज़्यादातर फैमिली के करती हैं ताकि उनकी अच्छी लाइफ हो, एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर में हो, नया मकान बने, कुछ नया शुरू करें। एक ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ हमने ये भी देखी है कि जब महिलाओं को अकाउंट एक्सेस मिलता है तो वो लेबर फोर्स में इंक्लूड हो जाती हैं। वो क्यों होती हैं? वो इसलिए होती हैं कि देन दे हैव अ कंट्रोल एंड एजेंसी ऑन देयर मनी, कि वो पैसा उनके पास रहता है और उनके पास ये ऐसी क्षमता है कि वो उसको खर्च करा रहे हैं जहाँ पे वो करना चाहती हैं। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रख के जब ये काम स्टार्ट हुआ कि औरतों को लोन मिलना चाहिए काम करने के लिए, तो सबने बोला हाँ हाँ अच्छा आइडिया है, इसको करना चाहिए क्योंकि ये आगे बढ़ाएगा। बट इसमें कुछ कुछ इश्यूज हैं, और रूरल एरियाज़ के अंदर इशू ये है कि ज़्यादातर का काम कैश में होता है। आपने माल भी कैश से ख़रीदा, कैश में बेचा, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपने अकाउंटिंग नहीं करी, तो बैंक तो बोलता है अंडरराइटिंग के लिए हमें कुछ सामान चाहिए, आप हमें बताइए आपने कितने का माल लिया, कहाँ बेचा, किसको बेचा, कितना बेचा, कब बेचा। तो ये सब उनके पास है रिकॉर्ड, बट वो रिकॉर्ड ऑफिशियल नहीं है, इट्स नॉट ऑडिटेड नथिंग। तो बैंक उसके ऊपर अंडरराइट करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक तो ये अगर अब हमको अलाउड है, ये अलाउड इन द सेंस अब तो ये अब फैसिलिटी अवेलेबल है इस देश के अंदर कि आपके पास यूपीआई भी है और डिजिटल और चीज़ें भी हैं। तो अगर हम लोग कैश को छोड़ के और डिजिटल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें कि जो हमने माल लिया वो पेमेंट की अब यूपीआई से, या जब माल हमने आगे बेचा तो वो भी अगर यूपीआई से आए तो उसका एक रिकॉर्ड बन जाता है। वो रिकॉर्ड बैंक अकाउंट में जाता है और वो बैंक अकाउंट को स्टडी करके बैंकर अंडरराइट कर सकता है। एक तो ये प्रॉब्लम है कि वो कैश से, अगर हमको कैश से हमको बाहर निकलना ही पड़ेगा और निकलना ही चाहिए, बिकॉज कैश एक्सपेंसिव है। आज की डेट में भी जो ग्रुप के अंदर भी जब लोन बढ़ते हैं तो वो कैश में ही बढ़ते हैं। तो आपने वहीं से कैश को शुरू कर दिया, अब वो उन्होंने कैश लिया और वो कैश में ही बांटना आगे स्टार्ट किया। तो इसलिए वो रिकॉर्ड जो है आपका, वो रिकॉर्ड इज ब्रोकन, बिकॉज वो कहीं पे आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया उसको कि ये
ट्रांजैक्शन हुआ, तो एक तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हम जैसे जैसे इस काम में और आगे और इंक्रीज करते हैं इसको, तो कैश ट्रांजैक्शन हमको रिड्यूस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। उससे हम बहुत एडवांटेज है, एक तो कॉस्ट ऑफ कैश इतना ज़्यादा है, प्लस दूसरा इनका रिकॉर्ड रहेगा, सो दे विल हैव अ क्रेडिट हिस्ट्री देन कि ये चीज़ें इन्होंने करी, इट्स अंडरराइटिंग के लिए चीज़ है। दूसरी है कि अब डिजिटल इतना ज़्यादा हो गया है, और दूसरी चीज़ कॉम्प्लेक्सिटी ऑन पेपर वर्क। अल्केश वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट इट इन द मॉर्निंग कि औरतों को ये लगता है कि मैं अगर बैंक जाऊं आज तो किससे बात करूं, क्या कागज़ लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, मेरे को तो इतना सा पैसा चाहिए, उसके लिए कितना चाहिए। बोलते हैं इतना कुछ अगर मैं करना है अगर, तो मेरे को तो पैसे की ज़रूरत आज है, मेरे को तो आज नहीं मिल सकता, क्योंकि बैंक के पास जाऊंगी वो 2-3 महीने ऐसे लग जाएंगे। तो वो चेंज कर सकते हैं क्या इंडिविजुअल के लिए? इन द ग्रुप लोन इट्स बेटर, बट इंडिविजुअल लोन के लिए जब आपको सारा यू हैव टू डू द फुल डॉक्यूमेंटेशन, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अवेयरनेस कि ये कागज़ भी चाहिए, ये नहीं चाहिए, किस टाइप के होने चाहिए, कितने चाहिए, किस काम के लिए क्या चाहिए, इस सब अवेयरनेस भी बहुत लो है। विविध सखियां हैं, अब विविध सखियों को ये कुछ आइडिया है कि ये क्या होता है, बट विविध सखियां भी उस पर लिमिटेड हैं। अगर आपके पास ना कोलैटरल है और ना कोई ट्रेल और डेटा की है, तो फिर उनका काम भी थोड़ा सा ज़रा अटक जाता है, क्योंकि आगे काम कैसे करें। आई थिंक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है सोशल नॉर्म्स, जो गाँव के अंदर स्पेशली औरतों को बोलते हैं कि थोड़ा सा ज़रा आराम से रहो, अकेले बीसी के पास आपने नहीं जाना, किसी को साथ लेके जाओ। अगर वो बीसी 5-7 किलोमीटर दूर है तो अकेले नहीं जा सकती हैं, अपने हस्बैंड नहीं तो ब्रदर के साथ जाएंगी। तो वो ट्रांजैक्शन का जो ज़रिया है वो ही बदल जाता है। अब मैं नहीं बताना चाहती एट टाइम्स अपने हस्बैंड को कि मेरे पास ये पैसे इतने पड़े हुए हैं, ठीक है, वो सब घर में होता है, इवन माई ओन वाइफ डज इट विद मी, राइट। सो कि मैं नहीं बताना चाहती, और वो ज़रूरी है क्योंकि वो इमरजेंसी के लिए है, किसी चीज़ के लिए। अगर आपने उनको बता दिया और जब उसकी ना भी ज़रूरत हो तो उसको निकाल लिया जाए, तो फिर आपको तकलीफ होती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, बट दीज आर नॉट अनसरमाउंटेबल। आई थिंक what we've not seen is that there is always some ideas, there is a will to do well, and there is a will to improve their own economic prosperity and do that. So hence उस रास्ते में अगर हम उनको finance add कर देते हैं, it just accelerates the process, but the process exists, and I'm glad all the SRLMs and specifically here in Uttarakhand, there is enough evidence. I've done a couple of visits. There is enough evidence of both ideation and the will to do it. So I'll probably stop there. Thanks. So I'll take the same question to Amita Raturi ji, who comes from the Uttarakhand Gramin Bank. I mean, it's a large bank in terms of its outreach in Uttarakhand. 288 branches, 288 branches हैं, 600 से ज़्यादा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं। तो आपने तो बैंकिंग पूरा करियर हो गया मैम, और आप मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या लगता है कि क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, बैरियर्स क्या हैं जिसकी वजह से हम नहीं पहुंच पा रहे हैं महिलाओं के पास, और बैंक अब आगे क्या सोच रहा है करने की? मतलब आपको SRLM जैसा एक पार्टनर मिला हुआ है जो रिकवरी में मदद करने को तैयार बैठा है, और मैंने अब ये SRLM आफ्टर SRLM देख रहा हूँ कि मोर और लेस अदर देन एक लिखित में देने के अलावा SRLM सारा बीड़ा उठाने को तैयार है कि साहब रिकवरी हम करवाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो इसके बाद मतलब हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इस पे मैं आपके भी विचार चाहूँगा। जैसा कि आपने कहा कि हम लोग उत्तराखंड में 290 ब्रांचेस एंड 624 BCs हमारे हैं यहाँ पर। 290 में से 80% ब्रांचेस हमारे रूरल एरिया में हैं। तो जहाँ तक उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की बात है, तो SRLM के ग्रुप्स हों या NRLM के ग्रुप्स हों या वुमेन एंटरप्राइजेस फाइनेंसिंग हो, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक हमेशा इसमें काफ़ी आगे है। और
इसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, बल्कि एसआरएलएम के जो फर्स्ट डोज है वो तो उसमें थोड़ा सा ये लगता है कि एसआरएलएम की फर्स्ट डोज तो आसानी से हमारी डिस्बर्स हो जाती है, वो यूटिलाइज होती है। बट जब सेकेंड डोज की हम बात करते हैं तो मुझे तो लगता है कि इंडिविजुअल फाइनेंसिंग इज़ बेटर देन, एट टाइम्स इंडिविजुअल फाइनेंसिंग इज़ बेटर देन ग्रुप फाइनेंसिंग, क्योंकि ग्रुप में वो एक कलेक्टिव डिसीजन है, तो वो कई बार हमारा उतना यूटिलाइज नहीं हो पाता, क्योंकि उनके बीच उनका एंटरप्राइजेस क्या, उनका वो कलेक्टिव है, जिम्मेदारी भी कलेक्टिव होती है, शायद वो इस तरह से उसको करना नहीं चाहते, तो इंडिविजुअल फाइनेंसिंग में भी हम लोग कर रहे हैं। दूसरा जो हिंड्रेंसेज हैं, अब बैंक का क्या है, बैंक क्या चाहता है, बैंक का यह है कि बैंक ने फाइनेंस किया और उसका पैसा उसको वापस आना चाहिए, उसका एनपीए नहीं होना चाहिए, उसके लिए उसका कैश फ्लो क्या है, वो क्या कौन सा प्रोडक्ट है जिसको वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो उनका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उनको क्या मार्केट में लगा, उनका फॉरवर्ड लिंकेज है या नहीं है। बैंक को यहाँ परेशानी होती है रूरल एरिया में कि फॉरवर्ड लिंकेज के लिए उनके पास क्या है, या जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं वो इतना अच्छा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, तो उसके लिए बल्कि अभी प्राइवेट सेक्टर से बहुत सारे लोग थे यहाँ पर जिन्होंने अपना अपना बताया, ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट और एक्सपोजर इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मार्केट में आना, अब जैसा आपने कहा कि महिलाओं का एक ठीक है रूरल एरिया में है, हालांकि आज स्थिति बहुत बदली है, वो पुरानी वाली मैंने 99-2000 में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप जब स्टार्ट हुए थे, मैं तो फील्ड ऑफिसर थी और मैंने तब भी सेल्फ हेल्प ग्रुप फाइनेंस किया, तब से लेके आज तक स्थिति बहुत बदली है, महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, लेकिन ट्रेनिंग पार्ट, एक्सपोजर पार्ट, आउट ऑफ स्टेट कहीं उनको एक्सपोजर मिले, जो प्रोडक्ट्स जिनमें उनकी क्वालिटी, उनका अपग्रेडेशन वो किस तरह से कर सकती हैं, अगर वो ट्रेनिंग्स उनको मिले तो दे कैन डू बेटर। और जहाँ तक हम एक स्टैंड अप इंडिया एज अ स्कीम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, उसमें हम लोगों का उसमें SC ST एंड वुमेन बेनिफिशरीज के लिए 10 लाख एंड अबव के लोन्स दिए जाते हैं। मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि UGB हैज़ 40% शेयर ऑफ वुमेन इन दिस स्कीम, जिसमें हमारे MSY के लोन भी हैं, MSSY के लोन भी हैं, तो हिंड्रेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बट यही है कि अगर हमें जैसे प्राइवेट, गवर्नमेंट, इन सबसे ये सहयोग मिले कि उनका फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज, ट्रेनिंग्स, क्वालिटी अपग्रेडेशन, इसमें काम किया जाए तो लोन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बैंक हमेशा उनको लोन करने में हमें एज अ बैंकर हमें कोई परेशानी नहीं है। तो कई सारी फाउंडेशन है, जैसे हमने उधम सिंह नगर में भी मंजरी फाउंडेशन है, जिसको जिंक इंडिया लिमिटेड, शायद वो उनके अपने CSR के थ्रू उनको बढ़ावा दे रहा है, तो हमारे बैंक ने अभी उनके साथ में कोलैबोरेशन किया है उधम सिंह नगर में, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, उनका फाइनेंसिंग कर रहे हैं, और उनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि SHG के जितने भी कई बार हम लोग जो ये स्टेट के मेले होते हैं उसमें हम लोग जाते हैं, उसमें स्पेशली हम लोग जाके देखते हैं हमारा उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का फाइनेंस वो कौन सा है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, एक टाइम का सेल तो हो जाएगा, लेकिन सेकेंड टाइम के लिए आपकी क्वालिटी बहुत बेटर होनी चाहिए। मैं देख रही हूँ यहाँ पर कुछ महिला ग्रुप्स भी यहाँ पर शायद आए हुए हैं, तो इस बात पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो यहाँ का पुराना हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट में अभी क्या हो रहा है कि जो एज ओल्ड जो डिज़ाइंस चल रहे हैं, या पुराना कोई सिस्टम था आप उन्हीं पे चल रहे हैं, वही चीज़ें बन रही हैं, उनको कुछ ये सिखाया जाए, उनको ये ट्रेनिंग दी जाए कि आज के डेट में आप इसको अपग्रेड कैसे कर सकते हो, इसकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अगर वो होगा तो उनका कैश फ्लो बढ़ेगा, उनका कैश फ्लो बढ़ेगा तो बैंकों को फाइनेंस करने में कहीं कोई दिक्कत कभी भी नहीं होगी। थैंक यू। आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट था कि एक तो खैर फॉरवर्ड लिंकेज वाला इशू है कि भाई आगे माल बिकेगा कहाँ पे, तो पैसा कहाँ रियलाइज़ होगा। दूसरा जो पॉइंट रखा है कि अगर 10 महिलाओं का समूह है और उसमें एक महिला एंटरप्रेन्योरियल है, उसका बहुत ज़्यादा लोन की रिक्वायरमेंट है, तो हमने भी यही देखा है कि ग्रुप फिर उसको उतना बड़ा लोन लेने में थोड़ा तो हिचकता है कि भाई हम क्यों लें इतना बड़ा रिस्क, इनको चाहिए ये जाने। और इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है हम लोग के कि महिला ने हो सकता है 5 ग्रुप लोन लिए हों और ग्रुप ने 5 वो रीपे भी कर दिए हों, 5 बार ब्याज समेत वापस कर दिया बैंक को, लेकिन महिला का कोई भी क्रेडिट ट्रेल नहीं है, बैंक में उसका नाम नहीं है कि उसने 5 बार लोन लिया और 5 बार रीपे कर दिया। तो इस पे अब हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ये साइकिल क्लोज हो सके, क्योंकि बैंक से वो सिर्फ ग्रुप के नाम पे रिफ्लेक्ट होते हैं लोन्स, ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो 2 कर्ता धर्ता हैं उनके नाम आ जाएंगे, लेकिन ग्रुप मेंबर्स के नाम नहीं आते। ग्रुप मेंबर्स ने पैसा लिया और पैसा रीपे कर दिया, ये नहीं आता है। तो इस पे RBI से भी और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बात चल रही है कि कैसे ये संभव हो सकता है कि एटलीस्ट
इस डिजिटाइज युग में जिसमें हर एक का क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है, अब हम लोग की तो सबकी क्रेडिट हिस्ट्री है, और जैसे ही क्रेडिट हिस्ट्री बनती है और एक स्कोर निकलता है तो अपने आप लोन मिलना आसान हो जाता है। तो जो महिला जिसने 5 बार या 6 बार या 8 बार लोन ले लिया है और रिपे कर दिया है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्यों नहीं है एसएचजी की महिलाओं की? तो माइक्रो फाइनेंस संस्था में ये है, माइक्रो फाइनेंस का हर लोन जो है वो बोरोवर लेवल पे कैप्चर हो रहा है और उसमें उसकी रिपेमेंट हिस्ट्री कैप्चर हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को इसमें काफ़ी स्टेक होल्डर्स हैं। तो फिर हमने डीएफएस से बात की, डीएफएस एक प्रोग्राम चला रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि रूरल रेटिंग, रूरल एंटरप्रेन्योर्स की रेटिंग। तो हमने कहा साहब रूरल एंटरप्रेन्योर्स सबसे ज़्यादा तो एसएचजी में बैठे हुए हैं जो एसआरएलएम के पास हैं, उनकी रेटिंग आप कैप्चर कर लीजिए ना, डेटा भी पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर कुछ बनाइए तो फिर देखते हैं। तो आई मीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनके अलग अलग व्यूज़ होते हैं। द थिंग इज़ वी शुड ब्रिंग देम टुगेदर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक क्रेडिट रेटिंग बनी रहेगी और बैंक को अपार्ट फ्रॉम क्वालिटी, अपार्ट फ्रॉम फॉरवर्ड लिंकेज, अगर ये रहे कि भाई इस महिला ने 4-5 बार लोन लिया और अच्छे से रीपे किया है, तो इसको अब एक छठा लोन थोड़ा सा बढ़ा देने में हमें उतनी दिक्कत नहीं आएगी। मैं मूव करता हूँ कोठारी साहब से, जो हिमोत्थान सोसाइटी से हैं। ये लोग काफ़ी काम कर रहे हैं यहाँ पर और काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसे सोशो कल्चरल या इकोनॉमिक बैरियर्स हैं कोठारी साहब, जो मतलब उत्तराखंड में महिलाएं फेस करती हैं, और क्या लगेगा एक सस्टेनेबल एंटरप्राइज बनाने में, उनको आगे बढ़ाने में? और माइक्रो फाइनेंस एक चाहे ग्रुप लेवल पे चाहे इंडिविजुअल लेवल पे, इसको कैसे हम बेटर इंटीग्रेट कर सकते हैं इन यू नो promoting these enterprises? So thank you very much for having me for this discussion. So before coming to your question, sir, so we started our work in 2002 in Uttarakhand, and Himothan is an associate organization of Tata Trust, and we have been working very closely with the government since 2004. First MOU we had signed, and later on 2014, and then we another 10 years. So हिमोत्थान का जो बेस पॉइंट था स्टार्ट करने का ही, जो हम लोगों ने शुरुआत करी थी, तो हम लोगों ने ये ही डिस्कशन किया था कि विल स्टार्ट विद द वुमेन डिस्कशंस की, जो भी हमारे जब इनिशिएट हुआ प्रोग्राम्स हिमोत्थान परियोजना के नाम से, तो उसमें हमारा इनिशिएटिव यही था कि लोगों को की पहचान या समझ महिलाओं के द्वारा करना बहुत है, क्योंकि अल्टीमेटली महिला ही वही है कि जैसे कि मैम ने भी अभी बताया कि वो उनकी जो सेविंग्स हैं या क्रेडिट्स हैं किस तरीके से उन्होंने इनिशिएट किया, तो हमारा डिस्कशन पॉइंट वहीं से था। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि उन सब डिस्कशन के पॉइंट में जो हमारा जो बेस कह लीजिए या फाउंडेशंस कह लीजिए, वुमेन डिस्कशंस के बाद ही जो भी हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन क्रिएट करी है, वो मैक्सिमम वुमेन्स लेड ही इंस्टीट्यूशन है। एंड रफली अभी हम लोग 3 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड वन ऑफ द लार्जेस्ट वन, वी हैव स्टार्टेड इन 2000, अभी तक कंटिन्यू है। हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख में, तो उसमें अभी हमारे पास करीब 1.5 लाख हाउस होल्ड हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। 15 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। एंड अभी अगर उत्तराखंड की बात करें, रफली हमारे पास करीब 5142 एसएचजीज ग्रुप हैं और करीब 48,000 मेंबर जुड़े हुए हैं, और करीब उसमें से 50 एफपीओज हैं। बट इट्स वेरी हैप्पी टू सी, लाइक जो शुरुआत जब हम लोगों ने भी इसकी शुरुआत करी थी अपने कार्य की, तो एक्चुअली में उस समय एसएचजीज ग्रुप का था, बट एसआरएलएम के थ्रू, एनआरएलएम के थ्रू ये वो ग्रेजुएट हुए हैं एक्टिविटी ग्रुप में। वो एक बहुत अच्छी पहल है, और उसी के एग्जांपल्स को देते हुए जो हमारे भी करीब 35 जो एफपीओ से उन्होंने एक्यूमुलेट करके एक प्रॉपर कंपनी फॉर्म करी है त्रिशूली। उसके पूरे प्रोडक्ट ऑनलाइन बिक रहे हैं, और अभी हम लोग हाउस ऑफ हिमालयस के लिए भी काफ़ी उसमें मदद कर रहे हैं उसी कंपनी के थ्रू, जो भी आपकी प्रोसेसिंग प्रोडक्ट डेवलप होते हैं। एंड ये एक बहुत अच्छी पहल है कि किस तरीके से उसको किया गया है, और वो अपनी त्रिशूली के माध्यम से कई अलग अलग तरीके से भी काम कर रहे हैं। बट ये सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने अपने जो भी सेविंग्स को किस तरीके से कोई एक्टिविटीज़ में मूव करा है। एंड एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट के साथ भी हम बहुत क्लोजली एसआरएल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो उसमें अभी जो हमारा करंट पार्टनरशिप गवर्नमेंट के साथ भी है, क्योंकि वो एक ब्रिज फंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट टेक ओवर दिस ऑपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल इफ़ यू रियली नीड्स टू हैव अ गुड इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म। और उस तरीके से करीब 33 करोड़ रुपए हम लोग इन्वेस्ट उसमें हमारी तरफ से है, और 42 करोड़ रुपए एसआरएलएम और एनआरएलएम के थ्रू हम कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये पार्टनरशिप 2028 तक की है अभी, जो कंटिन्यू है। और 2 हमारे की रिसोर्सेज जो हैं एज ए टेक्निकल दिवाकर और अमित यादव, वो भी गवर्नमेंट के साथ पैरेलली काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल 75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने इस ओवरऑल प्लान में किया है। एंड जिस भी तरीके से हम मदद कर पा रहे हैं तो वो है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो
आज से 10-12-15 साल पुरानी बात, वो एक नेक्स्ट लेवल पे आके एक जो कमोडिटी पैकेजिंग नॉलेज टेक्निकल लेवल पे बहुत अपग्रेडेशन हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, और जिस भी तरीके से हम लोग उनको और हेल्प कर सकेंगे, वी आर हैप्पी टू असिस्ट एंड गाइड देम सर। सो इट्स रियली गुड टू नो कि मतलब इस पे क्वालिटी पे, पैकेजिंग पे, ब्रांडिंग पे काफ़ी एफर्ट हो रहा है। और आई थिंक ये जो हाउस ऑफ हिमालय वाला इनिशिएटिव है, इससे भी ये वाला जो एस्पेक्ट्स हैं ये पर्कुलेट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ब्रांड बिल्डिंग कैसे होती है सबसे पहले तो हम सभी को वो सीखना पड़ेगा। और आई थिंक ब्रांड बिल्डिंग का एक मेन जो बेस रहेगा वो ऑफ कोर्स क्वालिटी प्रोडक्ट रहेगा। तो इट्स गुड टू नो दैट यू नो दैट मोर पॉइंट जो मन की बात में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जुले लद्दाख का मॉडल एप्रिकॉट का किया था, तो वो भी हम लोगों ने असिस्ट किया है, और वो अपने आप अब काफ़ी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जुले लद्दाख का वो एप्रिकॉट वैल्यू चेन है, सिंपल सी। तो आई मूव टू पन साहब SLBC से। आई मीन ही इज़ द कन्वीनर, और पांडे जी ने इन हिज एड्रेस ही सॉर्ट ऑफ थैंक्ड द SLBC एंड सेड कि भाई काफ़ी सपोर्ट मिलता है, जो मैं बहुत सुनने को नहीं मिलता है पन साहब SLBC से। थैंक यू सर। कुछ कम लोग रहते हैं, लेकिन आप कुछ तो बढ़िया कर रहे होंगे, तो बताइए कि कैसे और काम बढ़ाया जा सकता है। और स्टेट तो काफ़ी कीन दिख रहा है फार्मर्स के लिए भी, मतलब FPOs को कैसे सपोर्ट करना, और महिला उद्यमियों को भी। थैंक यू सो मच सर। बार बार आप SLBC शब्द सुन रहे होंगे, तो मैं आपको पूरा बता दूं, ये राज्य स्तरीय बैंकर समिति है, और ये हर राज्य में है। और अगर मैं इस पर बोलने लूँगा तो पूरा दिन लग जाएगा। तो इस सर के क्वेश्चन पे अब आपके सामने सबके पास एक किताब पड़ी है। देखिए, इसमें 8 बैंक ने अलग अलग जो SG मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल मेंबर जो है, उनके लिए स्कीम्स निकाली हैं। तो SLBC का काम ये होता है, ये SLBC की रिकमेंडेशन पे ही ये जो है ये बैंक्स ने स्कीम्स बनाई है। तो क्योंकि बैंक तो पैन इंडिया है, कश्मीर से कन्याकुमारी और सब, तो SLBC जो है सब जगह बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है कि कैसे हम आगे। तो जब ये देखा गया, ये स्टडी करी गई कि SHG की ग्रुप में जो है ऑफटेक नहीं हो रहा है, तो ये स्टडी करके SLBC ने DFS को एक प्रस्ताव भेजा, और उसके ऊपर जो है इस तरह से सारी स्कीम्स जो है आप देखिएगा, इस अलग अलग बैंक्स ने अलग अलग नाम से निकाली है। और SLBC जो है वो 1979 से काम कर रही है, और वो एक स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का DFS डिपार्टमेंट, RBI और NABARD उसके रेगुलेटर एंड मेंटर हैं। हर 3 महीने में ये एक SLBC मीटिंग होती है, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब जिसको चेयर करते हैं, और हर 3 महीने में हर एक डिफरेंट 5 सब कमिटीज को डिफरेंट सेक्रेटरीज जो है, मतलब हाई लेवल पे इसका रिव्यू होता है। तो वहाँ पर भी सर हर एक उसमें जितनी भी स्कीम्स हमें दी जाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना या वीरचंद गढ़वाली योजना, हर एक उसमें हम इस तरह से बोलते हैं कि उसमें महिला उद्यमों को कितना हम बजट हर बैंक को दिया जाए, सो दैट बैंक का फोकस जो है इस बात पे भी रहे कि वो महिला उद्यमियों को कितना उसके अंदर ला। अब अगर आप डेटा सारे उसका देंगे तो बहुत बड़ा मेरा वो वक्तव्य हो जाएगा। तो लेकिन वहाँ पर भी परसेंटेज बहुत अच्छी है। इवन क्योंकि महिलाओं के बारे में बात हो रही है, अभी इवन एजुकेशन लोन में भी देखेंगे तो 40% एजुकेशन लोन गर्ल्स चाइल्ड को दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड स्टेट की बात कर रहा हूँ। बीच में सर एनिमल हस्बेंड्री और उस पर भी बात आई थी, तो वो भी मैं बता दूं कि 2019 से KCC एनिमल हस्बेंड्री भी वो अलाउ हो गया है। उसका 1 लाख का टारगेट था अभी, और फिशरीज भी अभी डॉक्टर पुरुषोत्तम जो सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री हैं, वो पैन इंडिया में उत्तराखंड को नंबर 1 उसका प्राइज मिला है। तो माय पॉइंट इज कि उत्तराखंड अच्छा काम कर रहा है, और हर एक स्कीम में महिलाओं को भी उसके अंदर जोड़ रहा है सर। थैंक यू पन साहब। आई कम टू मिस्टर विनोद कुमार फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक के लिए हम लोग बोलते हैं मीन्स द लार्जेस्ट बैंक, ऑफ कोर्स वन ऑफ द बैंक्स विद that competes इंडिया के बिहाफ पे ग्लोबली भी। हम लोग बोलते हैं कि SBI इज़ दैट एलिफेंट दैट व्हेन इट मूव्स तो सबको किनार लगा देता है। अभी स्टेट बैंक ने स्वयं सिद्धा इनिशिएटिव शुरू किया है, तो एक तो आप थोड़ा उसके बारे में बताइए, और दूसरा मतलब आपका इतना अनुभव है और कमर्शियल बैंक से, लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक्स ऑफ कोर्स है,
तो इसमें क्या और हम कर सकते हैं टू इंश्योर एंटरप्राइज फाइनेंस फॉर वुमेन? आई मीन हम लोग थोड़ा तो स्ट्रगल चल रही है हमारे अक्रॉस स्टेट चल रही है, उत्तराखंड इज़ नॉट आइसोलेटेड एग्जाम्पल, ये हर जगह ही है ये स्ट्रगल। थैंक यू मनोज जी। जो एसएचजी फाइनेंस का स्टार्ट हुआ था बिगनिंग में, तो उस समय इसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे। उस समय ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि इनको इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर में डेवलप करना, पहले था कि उनकी जो रूरल क्रेडिट नीड्स होती है वो बहुत हाई कॉस्ट पर आती थी, उसको कम करना, मनी लेंडर्स के जाल से निकालना पहले उद्देश्य था। तो आज उस उद्देश्य में एसएचजी पूरा हो चुका है। ये मुझे लगता है कहीं पे आज मनी लेंडर्स में या इतने हाई रेट पे किसी लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, एक बहुत अच्छा अचीवमेंट होगा एसएचजी का। लेकिन बीच में कहीं ऐसा हुआ है कि कंजम्पशन के चक्कर में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट रुक गया है। तो आज एसएचजी इसको एक नए सपने देने की ज़रूरत है जहाँ से बढ़े। और बैंकिंग में हम लोग इतना ही कहना चाहेंगे, जैसे सर कह रहे थे कि हमारे लिए रिवार्ड क्या है, या बड़े बैंक्स का, बड़े यूनिट्स की बात है, कारपोरेट्स की बात है। सर 25 साल के अपने एक्सपीरियंस में हमने यही देखा है कि किसी भी यूनिट को बड़ा होते हुए देखना एक बैंकर के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, एंड वी लव इट। तो जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है, मैसेज से इंटरेक्ट करते हैं और एसएचजी में कोई इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर निकल के कुछ अच्छा करता है, एफपीओज के थ्रू बढ़ते हैं आगे, तो ये हमारे लिए मतलब वी डोंट थिंक अबाउट इंटरेस्ट, वी थिंक अबाउट दैट सक्सेस, बिकॉज इट इम्प्रूव्स द इकोनॉमी ऑल्सो, लोगों की वेलबींग इंप्रूव करती है, परिवार बड़ा होता है। तो उस लेवल पे आज जो मुझे लगता है कि एसएचजीज को करने की ज़रूरत है, वो हॉराइजन डेवलप करने की ज़रूरत है, बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा हॉराइजन। हमें कंजम्पशन से आगे निकलना पड़ेगा यूटिलाइजेशन में। और इंडिविजुअल जो स्वयंसिद्धा स्कीम आई है, इसके अलावा भी हमने पहले भी किया है। अगर एसएचजी के सारे लोग मिलके एक साथ कोई एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहते हैं, हम बता सकते हैं कि बहुत सारी जगह पे लोगों ने इटरीज शुरू की, रेस्टोरेंट शुरू किए, एंड उनका कैश फ्लो इतना अच्छा हो गया बाद में कि उनको लोन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। उनके सारे जितने लोग हैं दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड नाउ, उनको हर की इनकम 1 लाख 1.5 लाख हो गई वहाँ पे जितने मेंबर्स थे, बिकॉज उन्होंने एक सही जगह पे, एक सही मार्केट प्लेस पे अपना वहाँ पे शुरू कर दिया। डेयरी एक अच्छा एरिया है, सब 4-5 एरिया जहाँ पे मूव कर सकते हैं, हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। एक तो नॉर्मल हम चाहते हैं कि जो फार्मर या लोकल एक्टिविटीज है, उसके अलावा लाइव स्टॉक और डेफिनेटली जहाँ सूट करता है डेयरी हो जाए, डेयरी के साथ पोल्ट्री एक्टिविटी हो सकती है या पिगरीज हो सकते हैं। ये एक्टिविटी अगर होगी तो एडिशनल कैश फ्लो आएगा वहाँ पे उनका। इसके अलावा जो मैंने देखा है बहुत जगह पे कि फ्लोरिकल्चर का एक बड़ा स्कोप है, फ्लोरिकल्चर एंड रेगुलर वेजिटेबल्स, जहाँ भी ज़मीन है वहाँ पे अगर ऐसा कुछ डेवलपमेंट करते हैं तो वो बहुत सपोर्ट कर सकते हैं लोगों को रेगुलर इनकम जनरेट करने में। और इसके अलावा जो हैंडीक्राफ्ट का बताया मैडम ने, हैंडीक्राफ्ट का बहुत अच्छा है, एंड हाउस ऑफ एमएलएस के साथ मिलके जो लोकल क्रॉप है, ये चीज़ें ग्लोबल बाहर भी जा रही हैं, तो उसको भी प्रॉपर मार्केट से चैनलाइज किया, तो उसमें हम बैंक को फंडिंग करने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। कुछ न्यू एज टेक्नोलॉजीज आई हैं जहाँ पे कि महिलाओं को बहुत थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं इसके पहले महाराष्ट्र में था, तो हमने वहाँ देखा है बहुत जगह पे कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनती हैं, वहाँ पे उनके कंपोनेंट्स दे दिए जाते थे और एकदम बहुत कम 10th पास महिलाएं जो नहीं भी पढ़ी हैं, बाय प्रैक्टिस दे नो दैट कि कहाँ पे कौन सी सर्किट बनानी है, और वो 25, 30, 40, 50 लोग मिलके करते थे। वो सर्किट्स बनती थी, टेस्ट होने के बाद क्लियर हो जाता है कि अच्छी है सर्किट हो, और फिर यूज में होती थी। इसी तरह से व्हीकल में हार्नेसेस बनते हैं बहुत सारे। तो ये जो कमर्शियल एक्टिविटी भी कुछ है ना, एफपीओज के थ्रू या महिलाएं मिलकर शुरू कर सकती हैं, जहाँ पे हम लोग उनको हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह से आर्टिफिशियल ज्वेलरी का है। तो अभी सिर्फ एसएचजी में सोचना ये है कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। और सर मैडम भी बता रही थी, स्टैंड अप इंडिया का एक जो है हमारा स्टैंड अप इंडिया में हम लोगों ने लास्ट 1 साल के अंदर में कम से कम 600 के ऊपर इंडिविजुअल महिलाओं को प्रमोट किया है इसमें स्टैंड अप इंडिया के थ्रू 10 लाख के ऊपर के लोन दे करके। तो ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं हो रहा है, एसएचजी से इंडिविजुअल होने के लिए स्वयंसिद्धा स्कीम अलग से बनाई गई हमारी, लेकिन उसमें भी अभी अपटेक हमारा भी ज़्यादा उसमें हो नहीं पाया है। इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है, लेकिन सिर्फ हमें लगता है कि उनको एक ट्रेनिंग और कहाँ जाना है, एक सपनों की ज़रूरत है। अगर सपने साथ हैं तो स्टेट बैंक इज़ नोन टू सपोर्ट फॉर फुलफिलिंग द ड्रीम्स, तो वी विल मेक द ड्रीम्स फुलफिल। ओनली थिंग इज़ दैट दे शुड कम विद द ड्रीम। एंड गाइडेंस ट्रेनिंग में भी जो आरसीटीज़ हमारी हैं पूरे स्टेट में, वो उनको बहुत ट्रेनिंग देती है प्रॉपरली। सर वी कैन इंक्रीज द ट्रेनिंग सेशंस। अभी 8000 तक मिला है हम लोगों को टारगेट, 8000 महिलाओं को या 8000 लोगों को रूरल में ट्रेन करना है। वीमेंस कैन बी एडेड मोर इन टू दैट, वी कैन गो टू द विलेजेज ऑल्सो।
सिमिलरली एग्रीकल्चर के साथ एक फार्म टूरिज्म जो था, एक एस्पेक्ट ये भी फार्म टूरिज्म का हो सकता है, यहाँ होम स्टे के थ्रू चल रहा है। लेकिन अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप के 6, 7, 8 महिलाएं मिलके अपनी जगह पे कुछ स्पेशल लोकल कुजीन के साथ मिला लें और किसी होटल के साथ वो इंटीग्रेट करती हैं कि ठीक है आज आप जब भी घूमने निकलता है टूरिस्ट तो हमारे यहाँ खाना खा ले, होटल तक दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ी दिन में अगर, तो एक डे का लंच एक फार्म में अरेंज करते हैं तो इट विल बी वेरी रिवार्डिंग फॉर देम। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि उनको सोचना पड़ेगा, और सोचने के साथ वहाँ पे पैसे का जो कैलकुलेशन है अगर ठीक से आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आज एनपीए का दिक्कत नहीं है सर हम लोगों को। एनपीए जब भी किसी महिला को कहीं भी हम होम लोन भी देते हैं अगर ना, तो अगर सिंगल लोन सिंगल नाम पे या जॉइंट नाम पे, जॉइंट पे अगर महिला जुड़ गई तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो उसमें दिक्कत नहीं। और जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम आने के बाद कैश फ्लो आ गया तो वी आर वेरी कंफर्टेबल। कोलेट्रल इज नॉट एन इशू, 100% एसएचजी फाइनेंस और इंडिविजुअल फाइनेंस इज ऑल्सो विदाउट कोलेट्रल। कोलेट्रल कोई नहीं मांगे है सर, सिर्फ इतना है कि जो एजम्पशन कर रहे हैं उसमें अगर प्रोजेक्ट में हिकअप है कहीं पे और दूर हो जाए तो हम लोग फंडिंग कर देते हैं सर पूरी तरह से। अगर ये स्वयं सिद्धा को थोड़ा सा एसआरएलएम के प्रोग्राम से जोड़ दें तो आई थिंक इट विल बी गुड, क्योंकि उनका भी वही सेगमेंट है, आपका भी स्वयं सिद्धा में लार्जली वही सेगमेंट है, 8000 महिलाओं की ट्रेनिंग का भी प्रोविज़न है। तो आई थिंक वी कैन इजीली सजेस्ट 8000 वुमेन फ्रॉम द पूल जो एसआरएलएम के पास है। सर हमारा अभी तक एक्सपीरियंस क्या रहा है इसमें कि हम लोग जब ट्रेनिंग के बाद उनको बात करते हैं आगे बढ़ने की जी। तो दे गो फॉर वेरी स्मॉल लोन्स, छोटे लोन लेते हैं, 5 लाख तक भी लेने को तैयार नहीं होती हैं पहले, क्योंकि हिम्मत की बात होती है उनको। और उसमें उनकी जो रिक्वायरमेंट है मुद्रा से पूरी हो जाती है। मुद्रा लोन वगैरह लेकर के 50,000 1 लाख में काम करते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते वो लोग। डेयरी में बोलना चाहूँगा थोड़ा सा इसमें ऐड करके, डेयरी में अगर करना कोई चाहता है तो 5 लाख 10 लाख तक का लेकर के 10-15 गाय लेकर अपना शुरू कर देंगे लोग वहाँ पे डेयरी। क्योंकि दूध पहुँचाना पहाड़ों से नीचे बहुत मुश्किल है, तो वो दिक्कत होगी, वैल्यू चेन में प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर हमने एक स्टोरेज फैसिलिटी दे दी उनको, या फिर आज जो नया चल रहा है सिस्टम में चॉकलेट बनाने लगे वहाँ पे, उस मिल्क का यूज़ करके दे कैन स्टार्ट मेकिंग चॉकलेट, तो चॉकलेट की सेल्फ लाइफ ज़्यादा है, दैट कैन बी सोल्ड इन अ वेरी बेटर वे। एंड सिमिलरली जो दूध निकलता फटने के बाद उससे वे प्रोटीन वगैरह निकालते हैं, वो एक्सट्रैक्शन शुरू कर दिया हमने अगर, तो पहाड़ों से दूध लाने का चक्कर भी खत्म हो जाएगा हमारा और वैल्यू एड प्रोडक्ट्स नीचे आएंगे। लेकिन अगर ये पता नहीं है लोगों को, इसलिए वहाँ पे डेयरी करने में लोग डरते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करते दूध कहाँ ले जाएंगे हम। तो ये कुछ अवेयरनेस अगर बढ़ जाए ना अगर, तो डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छा करेंगे सर इसमें। ठीक है, आई एम बीन टोल्ड टू वाइंड अप। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन फ्लोर से ले सकते हैं? सो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई विल नॉट कंटिन्यू विद माय, बट अगर कुछ सवाल हों फ्लोर पे तो आई एम वेरी हैप्पी टू। हाँ बताइए जी। I think we can pass on the mic to. नाम बता दीजिएगा और फिर सवाल पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ उत्तराखंड में आप सबका, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा समय दिया। मेरा नाम मीना ग्रोवर है, बेसिकली मैं भावला से बिलोंग करती हूँ और मैं भी जुड़ी हूँ अपने स्वयं सहायता समूह से। मेरे समूह का नाम गौरी समूह है और परियोजना के तहत मुझे भी धनराशि प्राप्त हुई थी 75,000 रुपये की। मैं पशुपालन करती हूँ गायों के लिए। मेरे जो गायों का फार्म है, अभी मेरे पास 14 पशु हैं, भैंस भी और गाय भी। लोग सब बातें करते हैं दूध की, घी की, मक्खन, छाछ की, बट मैं बात करती हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग। छोटे बच्चे जो हमारे पशु के होते हैं, क्योंकि बड़ा पशु हमें तभी प्राप्त होगा जब हमारे पास छोटे तैयार होंगे ना, तो मैं छोटे पशु को तैयार करती हूँ, और चाहे वो भैंस की कटड़ियाँ हों, चाहे बछड़ियाँ हों, और उनसे मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, तो मैंने उसी से ही अपने आप को, बचपन से ही मुझे मिला है, मैं उत्तराखंड की ही रहने वाली हूँ और मैंने बचपन से अपने कृषि में ही काम किया है, गायों के लिए काम किया है, और आज परमात्मा की कृपा से मेरे पास बहुत अच्छा मतलब अच्छी अर्निंग आती है उससे, और समथिंग मैं हर साल 4 लाख तक के पशु मैं निकाल लेती हूँ, और जिसमें मुझे भैंसें, गायें और बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए मैं खुद ही अपने लिए काम करती हूँ, और क्योंकि जब हमारे खुद आराध्य श्री कृष्णा ने ही पशु का पालन किया तो हम तो कुछ भी नहीं है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे पास ज़मीन नहीं है,
बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है। मैं 5 बिस्वा में मेरा घर भी है और उसी में मैं, बट मैं दूसरों की जो खेती लोग शहर में आगे प्लान करके, तो उनसे मैं ले लेती हूँ और उन्हीं लोगों के साथ मिलके मैं काम करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मैं इस सेवा में हूँ। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि मतलब आप लोग हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं। और जैसे हमारे बैंक के इतने अधिकारी हैं और जितने भी हमारे फाउंडेशन से भी आए हुए हैं, और हमारे राघवन सर भी हैं यहाँ पर, जिन्होंने गायों के बारे में थोड़ा बताया है। तो ये भी मतलब अपने कर रहे हैं इतना अच्छा गायों के लिए। तो मैं ये चाहूँगी कि हम महिलाओं के लिए गौर से, जो महिलाएं काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए जो भी हमारे समूह संगठन कर रहे हैं थोड़ा और बेहतर करिए। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि 50,000 का लोन लेने के लिए भी हमें 3-3 महीने के चक्कर काटने पड़ते हैं बैंकों में, क्योंकि ये रखो वो रखो। कई लोग तो कागज़ भी नहीं रखने को तैयार होते, क्योंकि ग्रामीण इलाके में कई लोगों को भूमि आवंटन की ज़मीन मिली होती है। वो मेरे पास खुद भी है। तो क्योंकि जब हम अपने घर से पक्के नहीं होते और हम करना चाहती हैं, एक अंकुरित होना चाहती हैं, लेकिन नहीं मिलता सपोर्ट, तो हमें वहीं पे अपने आप को गिराना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हम डाउन हो जाते हैं, नहीं हो पाता हम लोगों से। तो 50,000 के लिए भी बैंक हमें 50 चक्कर कटवा रहा है, ये दिक्कत है हमारे साथ में। तो मैं चाहती हूँ कि जब महिलाएं लोन ले रही हैं और वो देने में सक्षम है, वो कर रही हैं, मैंने खुद बताया आपको कि मैं 4 लाख 5 लाख तक का पशु अर्न कर रही हूँ, तो क्या मैं 50,000 नहीं उतार सकूँगी? इसलिए भी मैंने अपने डंगर पशु के लिए बड़ा नहीं बनाया। गर्मी में पंखा लगाने का इतना सुविधा नहीं कर पाती हूँ, कच्चा है, कच्चे में पशु आराम से बैठ सकता है, उसे मतलब कंफर्टेबल रहता है। पुराने ही थीम पे मैं काम कर रही हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे सुना। और मैं चाहूँगी कि इन फ्यूचर भी हमारी महिलाओं के लिए आप लोग अच्छा करें और बहुत अच्छा करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया काम कर रही हैं आप, और इसी पे हम लोग, इसी समस्या पे कोशिश करेंगे कि अगले 1 साल के अंदर हम लोग कुछ मतलब स्पेशली डेयरी का, तो एटलीस्ट डेयरी और जो किराना स्टोर्स हैं और कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हैं या थोड़ा बहुत और काम है हनी का या मेडिसिनल प्लांट्स का, इस पे कुछ वैल्यू चेन्स पे फोकस करके वहाँ कोशिश करें कि एटलीस्ट लोन की सुविधा थोड़ी बढ़ सके। जी, उस पर एक बात बताना चाहूँगा कि पहले जो 1,60,000 तक का लोन था कृषि से संबंधित, उस पर कोलेटरल की जरूरत नहीं थी, वो अब बढ़ के 2 लाख हो गया है। वो अभी 3 हफ्ते पहले ही उसका सर्कुलर जारी हुआ है, वो सभी बैंकों को दे दिया गया है। तो अब आपको 2 लाख तक की कोई भी सिक्योरिटी या कोलेटरल नहीं देना है कृषि संबंधित लोन से। सर एक पॉइंट था जो डीएम सर ने बोला और इन्होंने बोला, इट्स अ वेरी क्लियर रिफ्लेक्शन सर, कि बैंक्स चाहते हैं कि लोन करें, जो एक्टिव महिलाएं हैं सब कुछ करें, महिलाएं चाह रही हैं, बट देयर इज़ समथिंग विच इज़ स्टॉपिंग थिंग्स। तो आई थिंक सर कि मेरा एक सजेशन है, मैं एक्स बैंकर भी हूँ, एक सजेशन है कि सर आप अपने बैंक ब्रांचेस को और ज़्यादा कैपेसिटेट करें, उनकी और कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। दे शुड बी मोर एसोसिएटेड विद दिस स्कीम्स विच इज़ डिज़ाइंड एट द स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल, एंड दे शुड ब्रिज दिस गैप विच दिस लेडी वॉज टेलिंग। थैंक यू। सर स्टेट बैंक में जो हमारी ब्रांचेज यहाँ पे 400-450 से ऊपर ब्रांचेज हमारी उत्तराखंड में हैं, सिर्फ पौड़ी और टिहरी में हमारा एक चैलेंज था कि ब्रांचें छोटी हैं, लोग कम हैं, 1-2 लोग थे वहाँ पे, तो जा कर के यूनिट तक जाना मुश्किल हो रहा था हम लोगों को। तो हम लोगों ने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद नाउ वी आर रिक्रूटेड ऑन 90 पीपल जो कि आउटबाउंड रहेंगे, तो जाएंगे तो डेफिनेटली सहूलियत हो जाएगी और उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा हम लोग को, बिकॉज वी रियली वांट टू कंट्रीब्यूट इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द इकोनॉमी लोकल। नहीं तो इकोनॉमी में स्ट्रेंथ नहीं आ रही है तो लोग बाहर जा रहे हैं, एक बड़ा प्रॉब्लम हमें भी है। और लोकल इकोनॉमी ग्रो करने के सारे पोटेंशियल्स हैं वहाँ पे, इन महिलाओं के द्वारा हो सकता हो। तो वी आर वेरी सीरियस अबाउट दैट एंड वी विल वर्किंग फॉर दैट। सर जस्ट वन इनपुट आई वांटेड टू गिव, क्योंकि डेयरी का काफ़ी जिक्र हुआ था इसमें, तो डीजीवी जैसे एक प्लेटफॉर्म ये प्रॉब्लम को ब्रिज कर सकता है, जिसमें बैंक, यूएसआर एंड द बोरोवर कैन गेट सॉल्व्ड ऑन वन प्लेटफॉर्म विथ ईज। जैसे कि मैडम बता रही थी कि शी इज़ रेयरिंग काफ्स फॉर सेल, तो मैडम अभी आप प्ले स्टोर पे जाइए, आप डीजीवी कनेक्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा, एक ऐप है जिससे ना केवल आप अपने क्षेत्र में, आप इंटरस्टेट भी अपने काफ्स को बेच सकती हैं एंड हायर प्राइस आप कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन लोकल ब्रीड्स जो आपको करने हैं वो भी कर सकते हैं और बाकी भी ब्रीड्स कर सकते हैं।
तो इनका जब ये लोग 4 लाख रुपए कमा रहे हैं तो वो डिजिटल फुटप्रिंट, सी द मिसिंग गैप इज द डिजिटल फुटप्रिंट एंड कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग. तो DGV एक्चुअली सॉल्व दिस बाय इंटीग्रेटिंग विद द डेयरी प्रोसेसर्स ERP. वो डिजिटल फुटप्रिंट को हम लेते हैं and that we orchestrate with the bank. So I will explain it to both Uttarakhand Gramin Bank and SBI as to how we can do this. तो उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, आपका आउटबाउंड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा. एंड देर आर मेनी थिंग्स, आई मीन दे नीड नॉट वेट. इनफैक्ट मैडम, हम लोन जो बैंक्स हमारे साथ जुड़े हैं 72 आवर्स के अंदर गाय बायर से सेलर से बायर के पास जाता है, उसका डिजिटल इंश्योरेंस होता है उस गाय या भैंस का, एंड सैंक्शनिंग से डिसबर्समेंट पैसा सेलर को, सब 3 दिन के अंदर पूरा होता है. और ये आज हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, आंध्रा में हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. सर डेयरी में 2 चीज़ थी, जैसे एक तो मिल्क का रहता है, दूसरा ये जो काफ होते हैं बाद में दिस बिकम लाइबिलिटी फॉर एनी एंटरप्रेन्योर हु इज फोकस्ड ऑन डेयरी बट मिल्क. तो वो यहाँ पे मैडम का सॉल्यूशन बहुत अच्छा है उनके लिए भी. और डेयरी में बैंक का जो बहुत सारे NPAs होने के इश्यूज होते हैं, बट दे आर डेफिनेटली ड्यू टू द फाइनेंशियल डिसिप्लिन मिस होता है, इसलिए होता है. और फाइनेंशियल डिसिप्लिन मिस नहीं हो और अकाउंट के थ्रू रूट होता है पैसा अगर, तो बैंक को कोई दिक्कत नहीं है. आई हैड पर्सनली एक्सपीरियंस इट इन 1 ईयर. ऑलमोस्ट वी हैड फाइनेंस 70 crores टू डेयरी इंडस्ट्री इन 1 डिस्ट्रिक्ट. 70 crore का डिसबर्समेंट था एंड नॉट अ सिंगल अकाउंट टर्न NPA. तो ये मॉडल और उसका सक्सेस है हमारे पास. एट दैट टाइम वी आर वर्किंग विद द डेयरी कंपनी हु इज़ द मतलब ब्लैक टलीस इंडिया के साथ अटैच थी. सो एक्सपीरियंस इज देयर, वी कैन डेवलप दोज थिंग्स हियर ऑल्सो. सिर्फ कैश फ्लो का थोड़ा सा मिसमैच जो रहता है बीच में, डिसिप्लिन मिस करता है, वो अगर मेंटेन हो जाए तो वी कैन गो 3 times इन दैट एरिया. मैं एक छोटा सा वाक़या इसके साथ शेयर करना चाहूँगा इस विषय पर. तो कुछ साल पहले मैं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की जब ये समिति होती है तो उसमें कुछ चर्चा चल रही थी. तो मैंने एक तरफ NRLM और ये सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं इनके लोग अपना वर्जन बता रहे थे, एक तरफ बैंकर्स अपना वर्जन बता रहे थे. तो एक तरफ जो लोग हैं, जो डिपार्टमेंटल लोग हैं, उन्होंने बताया कि साहब हमारे लोन्स नहीं हो पा रहे हैं, तो या वो रिजेक्ट हो जा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन बताया. फिर मैंने बैंकर्स की साइड से पूछा तो उन्होंने बताया साहब हमारे तो 98-99% लोन्स होते हैं. तो मेरे को काफ़ी गैप लगा. उसके बाद एक लंबी चर्चा चली जिसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, बट मेरा एक आई एम नॉट श्योर, उस वक्त मैंने एक सुझाव दिया था. मैंने सुझाव ये दिया था कि यदि आप जितने भी लोन्स की एप्लीकेशन आपकी, जो भी लोन अप्लाई करना चाहता है, यदि आप उसको ऑटोमेट कर दें कि वो खुद से अपने यहाँ बैठे लोन अप्लाई कर दे और आसान कर दें, तो ताकि कोई भी उसके लिए कर दे. अगर उसको नहीं आता उतना, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह नहीं आता, बट इतना आसान हो कि कोई भी उसके लिए कर दे जिसको थोड़ा बहुत भी आता है. 10th क्लास का बच्चा है, 12th क्लास का बच्चा, उस व्यक्ति के लिए जिसका किसी भी बैंक में अकाउंट है. और यदि ये थ्रू आउट हो जाए, सारे बैंक, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक इसको अडॉप्ट कर लें, तो देन प्रोबेबली विल गेट एक्चुअल पिक्चर की कितने लोगों ने लोन अप्लाई किया और कितने लोगों के लोन रिजेक्ट हुए और हमारी एक्सेप्टेंस परसेंटेज क्या है. और शायद उस पर फिर हम लोग उस डेटा के आधार पे स्टेप्स भी ले सकें उसको, अगर कुछ ठीक करने की ज़रूरत है. तो दैट वाज 4 years बैक. आई एम नॉट श्योर कि वो आज की तारीख में हो गया है क्या, या अगर है तो कितना डिफ़िकल्ट है या कितना आसान है. सो आई कीप ऑन गेटिंग कॉल्स कि आप 50,000 का लोन ले लीजिए, 75,000 का लोन ले लीजिए. मेरे को फ़ोन आते हैं, और जैसा मैडम ने बताया कि वो उनको 50,000 का लोन लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. तो आई थिंक इससे एक जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस होने के 3-3 महीने 4-4 महीने लग रहे हैं, वो अप्लाई करने का प्रोसेस बड़ा आसान होना चाहिए हमारा, ऐसा मेरे को लगता है. वो बहुत ईज्ड आउट प्रोसेस होना चाहिए. मतलब इट इज़ एज सिंपल एज अमेज़ॉन पे, मिंत्रा पे गए आपने कुछ खरीदने के लिए, जैसे आप करते हो वैसा होना चाहिए. और जो कागज़ चाहिए वो वहाँ भी अपलोड कर देंगे. एंड देन
टाइमलाइंस, ऑटोमेटेड सिस्टम, उससे हमें पता चलेगा कि हमने कितने लोन्स किए, और हमें एक डेटा ये भी मिलेगा कि जिन लोगों के लोन्स नहीं हो पा रहे हैं वो कहाँ पे इश्यूज हैं, सो दैट द डिपार्टमेंट्स एंड अदर पीपल कैन कम फॉरवर्ड टू रिजॉल्व दैट। थैंक यू।